तो रिपोर्ट बनाने के लिए हम लोग को पहले क्या करना है, क्रिएट मेनू में जाना है। इसके बाद यहाँ रिपोर्ट सेक्शन जो है, रिपोर्ट सेक्शन में हम लोग को जाना है कहाँ, रिपोर्ट विजार्ड। अब रिपोर्ट विजार्ड में जाएंगे तो पहले क्या है, जैसे फॉर्म में था उसी तरह का रिपोर्ट विजार्ड है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग को टेबल का नाम, टेबल या क्वेरी का नाम सेलेक्ट करना है, और फिर जो जो फील्ड है वो सारा फील्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें सिंपल है, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, जिसके ऊपर बनाना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है, अच्छा इसमें हम दूसरा टेबल ले लेते हैं। टेबल ले लिया और सारा फील्ड ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ में है ग्रुपिंग। अभी ग्रुपिंग हम लोग ऐड नहीं करेंगे। ग्रुपिंग से क्या होता है, उसके हिसाब से डाटा को ग्रुप करेगा। जो भी हम लोग लेंगे उसके हिसाब से डाटा ग्रुप करेगा। एक पहले ऐसे बनाते हैं, फिर ग्रुपिंग वाला बना के देखेंगे, अंतर समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, किसके हिसाब से डाटा को अरेंज करना है, मैंने उसको किस इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस फील्ड के हिसाब से करना है, एडमिशन नंबर के हिसाब से करना है, या फिर नेम के हिसाब से करना है, या क्लास के हिसाब से करना है, किसी के भी हिसाब से कर सकते हैं। अगर नहीं कुछ करेंगे तो जैसा टेबल में है वैसा होगा। ठीक है, मान लो हमको क्लास वाइज देखना है तो क्लास कर दिया, असेंडिंग। ठीक है, यहाँ असेंडिंग लिखा हुआ है, असेंडिंग होगा, डिसेंडिंग करने से डिसेंडिंग होगा। इसके बाद नेक्स्ट, अब लेआउट कैसा करना है, जैसे फॉर्म में था उसी तरह से रिपोर्ट में भी होता है लेआउट। एक होता है कॉलमनर, टेबुलर और जस्टिफाइड। कॉलमनर में क्या होगा, लेफ्ट साइड में फील्ड का नाम रहेगा, राइट में डेटा रहेगा। फिर लेफ्ट डेट फील्ड का नाम, उसका राइट में डेटा। टेबुलर में क्या होगा और कॉलमनर में क्या होगा, एक एक रिकॉर्ड दिखेगा एक बार में, उसके बाद फिर दूसरा रिकॉर्ड दिखेगा। और टेबुलर में क्या होता है, ऊपर में पेज का ऊपर में फील्ड का नाम एक बार दिखेगा, उसका बाद एक एक लाइन में जो है रिकॉर्ड, एक एक रिकॉर्ड दिखेगा। एक एक रिकॉर्ड का डाटा दिखते जाएगा, एक ही पेज में बहुत सारा रिकॉर्ड हम लोग को अलग अलग लाइन में दिख जाएगा। जस्टिफाइड में क्या होगा, वो इस ऊपर फील्ड का नाम, फिर डाटा, फिर फील्ड का नाम, फिर डाटा, इस तरह से रहेगा। एक रिकॉर्ड पूरा दिखाएगा, फिर उसका नेक्स्ट रिकॉर्ड दिखाएगा, उसमें फिर से फील्ड का नाम रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, जितना जगह चाहिए पूरा रहता है। टेबुलर में क्या होता है, एक पेज में अरेंज करने का चक्कर में पतला पतला हो जाता है डाटा, कभी कभी कट जाता है, कटने का डर रहता है। जस्टिफाइड में क्या होगा, वैसा नहीं होगा, उसको जितना जगह चाहिए पूरा जगह मिलता है, क्योंकि एक लाइन में दिखाना नहीं है, दो तीन लाइन में एक रिकॉर्ड दिखाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कॉलमनर बना के देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ में स्टाइल, जो भी स्टाइल हम लोग को चाहिए उस तरह का स्टाइल हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा स्टाइल है, जो चाहे वो कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट, अब इसके बाद रिपोर्ट का नाम, और प्रीव्यू, फिर फिनिश। तो ये हम लोग का रिपोर्ट बन गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ में अब पहले से अंतर क्या हुआ, लेफ्ट साइड में फील्ड का नाम और राइट साइड में डेटा। फिर यहाँ क्या है, अब एक रिकॉर्ड हो गया, फिर सेकेंड रिकॉर्ड का फील्ड का नाम, सेकेंड रिकॉर्ड का डेटा, इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इसी तरह से रिपीट होगा, एक ही पेज में बहुत सारा रिकॉर्ड दिखेगा, लेकिन क्या है, पहले एक रिकॉर्ड
जो है वो पूरा दिख जाएगा। उसके बाद सेकेंड रिकॉर्ड दिखेगा, फील्ड का नाम बार बार दिखेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में डाटा दिखेगा। अगर हम लोग का ज्यादा फील्ड, अगर बहुत ज्यादा रहेगा, मान लो 10-12 ठो रहेगा फील्ड, तब क्या होगा, इधर में फील्ड का नाम है, फिर यहाँ में फील्ड का नाम आएगा, और इसके बाद फिर इधर डेटा रहेगा। इस तरह से 2 कॉलम में अरेंज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कॉलमनर फॉर्म। तो ऐसे ही और भी रिकॉर्ड, जितना रिकॉर्ड है सारा है। अब इसमें देखने का चीज क्या है, हम सॉर्टिंग किए थे बाय क्लास, इसीलिए क्लास सबसे ऊपर आ गया है। टेबल में क्या है, क्लास सबसे पहले नहीं है, पहले एडमिशन है, क्लास पीछे है सेक्शन का बगल में है। ठीक है, सेक्शन से पहले था क्लास, लेकिन यहाँ अभी क्या हुआ, क्लास से सॉर्टिंग किया है, इसलिए क्लास पहले आ गया। और देखो, पहले क्लास 1 है, फिर क्लास 1 है, इसके बाद यहाँ में क्लास 2 है। ठीक है, पहले क्लास 1 है, फिर क्लास 1 है, फिर क्लास 2 है, फिर क्लास 2 है, फिर क्लास 3 है। इस तरह से एक क्या हुआ, क्लास वाइज सॉर्टिंग किया है। अब यहाँ में डेट दिखा रहा है इधर पेज का, नीचे में पेज फुटर में, और इधर में पेज नंबर दिखा रहा है। तो पेज नंबर में क्या लिखा हुआ है, पेज 1 of 1, मतलब इसमें एक ही पेज में सारा रिकॉर्ड आ गया। अगर एक पेज में नहीं आता तो सेकंड पेज में जाता। ठीक है, तो इस तरह से एक कॉलमनर हो गया। अब इसमें क्या है कि हम लोग को अगर कुछ कलर उलर करना है तो कर सकते हैं। जैसे फॉर्म में हम लोग डिजाइन किए थे वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। इसमें जिसको करना है, रिपोर्ट हेडर में हम क्लिक किया, यहाँ बैक कलर दे देते हैं, रिपोर्ट हेडर का पूरा, रिपोर्ट हेडर का ही कलर एक हो जाएगा। कलर चेंज किए, इंटर करेंगे, यहाँ कलर चेंज हो गया। अब इधर जो पेज फुटर है, ये डिटेल्स, पेज फुटर में एक कलर दे देते हैं कुछ, तो पता चलेगा। ठीक है, रिपोर्ट हेडर है, अरे पेज फुटर है, या पेज हेडर नहीं है, और डिटेल सेक्शन व्हाइट है। अब देखते हैं क्या हुआ, इतना चेंज करने से क्या अंतर हो रहा है। रिपोर्ट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू कर दें। ठीक है, तो ये रिपोर्ट हेडर ऊपर आता है, पेज एक बार आता है सब पेज में, और इसके बाद सारा रिकॉर्ड है, और नीचे पेज फुटर है, ये नीचे, ये हर एक पेज में होगा। ठीक है, और बीच में अगर कलर करना है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं। इसका हम जो है थोड़ा सा वेट से बढ़ा देते, हाइट बढ़ा देते हैं सबका। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। इसको फिर से व्यू करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। अब क्या है, एक पेज में जब इसको हम बड़ा कर दिया तो एक पेज में यहाँ कितना रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड, फिर यहाँ दूसरा रिकॉर्ड। अब इसमें क्या होता है, पता नहीं चलता है रिकॉर्ड कहाँ खत्म हो रहा है। तीसरा रिकॉर्ड ऐसे हो रहा है, तो एक पेज में 3 ही रिकॉर्ड हुआ, तो यहाँ लिखा हुआ है पेज 1 of 2। अभी एक पेज में सारा नहीं आया, तो अब नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा, तब यहाँ बाकी दोनों आया। तो अब देखो, यहाँ रिपोर्ट फुटर जो है हर एक पेज में आ रहा है, लेकिन रिपोर्ट हेडर क्या होता है, रिपोर्ट का एकदम शुरू में ही खाली रहेगा। पहला पेज का टॉप में रहेगा, बाकी हर एक पेज का टॉप में नहीं रहेगा, हर एक पेज का टॉप में पेज हेडर रहेगा। ठीक है, और पेज फुटर हर एक पेज का नीचे रहेगा। यहाँ जैसा है वैसे ही पहले पेज का भी
नीचे वैसे ही रहेगा, लेकिन ये ऊपर में जो रिपोर्ट हेडर है ये फर्स्ट पेज में और कहीं किसी पेज में नहीं रहेगा। अब इसमें एक चीज हम यहाँ ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं चल रहा है कब खत्म हो रहा है एक रिकॉर्ड। यहाँ थोड़ा सा हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दिया, उससे क्या होगा पता चलेगा हम लोग को कि यहाँ एक रिकॉर्ड हम लोग का खत्म हो गया। इसमें कलर दे देते हैं तो थोड़ा दिखेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको। देखो, अब जहाँ एक रिकॉर्ड खत्म होगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ एक रिकॉर्ड हम लोग का खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ 3 रिकॉर्ड है, फर्स्ट रिकॉर्ड के बाद लाइन आया, फिर सेकंड रिकॉर्ड के बाद लाइन आया, थर्ड रिकॉर्ड के बाद लाइन आया, तो अब पता चल जाएगा, एक नज़र में देख के पता चल रहा है यहाँ रिकॉर्ड खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं डिजाइन, जो भी अपना कलर वलर चेंज करना है। इस सब फील्ड उल्ड का नाम में भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉर्म में हम लोग देखे थे। रिपोर्ट प्रिंट प्रीव्यू करने से पेज में कैसा दिखेगा वो दिखता है, उसके बाद यहाँ में रिपोर्ट व्यू में क्या होगा, इस तरह से दिखेगा डाटा, लेकिन ये पेज में नहीं दिखेगा, इसे कंटिन्यू सारा दिख जाएगा। तो एक पेज में है, दूसरा पेज में है, वो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए पूरा सही तरीका से देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू हम लोग को करना पड़ता है, और कुछ चेंजेस करना है तो डिजाइन व्यू में जाके डिजाइन व्यू में हम लोग कलर वगैरह करते हैं। तो इस तरह से रिपोर्ट हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीक से हम लोग इसको एक बार, अगर किसी को कंफ्यूजन होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बार रिवाइज कर देंगे, फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे। ठीक है, अब टाइम भी नहीं बचा है।